कभी पीएचई तो कभी डेली वेजर्स तो कभी एडहॉक वाले कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स जो है वो सड़कों पर हैं। ये जम्मू कश्मीर है जनाब, यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई सड़कों पर होता है और सड़कों पर आने का कारण किसी का परमानेंट को लेकर है और किसी को वेतन को लेकर है। किसी को 4 साल से, किसी को 5 साल से और किसी को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, लेकिन ये लोग काम कर रहे हैं। आज हम जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बिल्कुल अंदर हैं, क्योंकि आज एम्प्लॉयज़ द्वारा चक्का जाम किया हुआ है। ये ऊपर ये जो आप गाड़ियों पर ये लोग दिख रहे हैं ना, ये बहुत दुखी है, क्योंकि दुखी होना भी लाजमी है। अगर सोचिए आपको ही 4 महीने से तनख्वाह ना मिले तो आपका घर कैसे चलेगा। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, फीस देनी है, स्कूल भेजना है, या आज तो स्कूल बंद है लेकिन फीस देनी है, उनके लिए किताबें लानी है, घर में फंक्शन है, माँ बाप बीमार हो जाते हैं, दवाइयाँ लानी है, इतना सब कुछ है। और प्रशासन पिछले 4 महीने से इन लोगों की तनख्वाह रोक कर बैठी है। दिक्कत प्रशासन के आला अधिकारियों को नहीं है, क्योंकि वो तो आराम से बैठे हैं, लेकिन ये लोग ये ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। दिक्कत इन लोगों को है, क्यों नहीं इनको वेतन दिया जा रहा है। चक्का जाम उस तरफ देखिए, वो देखिए, कंडक्ट ऑफ DPC ऑफ ऑल कैडर्स वर्कर्स यूनियन, इस प्रकार के बैनर जो हैं वो ये लोग हाथों में लेकर, वो देखिए गाड़ियों के ऊपर, ये चारों तरफ आप देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ ये लोग इस बात को जता रहे हैं कि अब तो हमारे बारे में भी थोड़ा सा सोच लीजिए, ज़्यादा नहीं। देखिए ये आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, ये आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये आपसे सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं जो इन्होंने ड्यूटी दी है। यानी कि आसान भाषा में अगर मैं बताऊं, जो इन्होंने काम किया है उसका ये आपसे वेतन मांग रहे हैं, जो आपको देना ही पड़ेगा। वो इनका हक है, वो इनका अधिकार है, और इनके भी बच्चे हैं, इनका भी परिवार है, इनके भी माता पिता हैं, इनकी भी बीवी है। और ऐसे में अगर कोरोना काल में अगर पिछले 4 महीने से सोचिए, अगर इन लोगों को वेतन नहीं मिला तो इन लोगों पर क्या गुजर रही होगी। अब यहाँ पर जो अधिकारी हैं इनसे भी हम बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, हमने अभी सुना, आपने कहा कि मुलाजिम भाई भाई, आपको लगता है कि ऐसा है? क्योंकि आपके ऊपर भी तो मुलाजिम ही बैठे हैं और वही मुलाजिम आपकी 4 महीने की तनख्वाह नहीं दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। मुलाजिम काम करता है और काम कर रहा है। मुलाजिम ने काम किया है, कोविड में काम किया है, उस वक्त काम किया जिस वक्त पूरा प्राइवेट सेक्टर बंद था और SRTC से चल रही थी, और SRTC के मुलाजमा ने ही काम किया। और जितने दूर बैठे पूरे बॉर्डरों से उठा के, चाहे नेपाल बॉर्डर हो, चाहे यूपी बॉर्डर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बगा बॉर्डर हो, कोई कोटा हो, कहीं से भी, और सब लोगों को लगा के JNK के पब्लिक को वहां से उठा के और घरों तक पहुंचाया, और जो बीमार थे उनको सेंटरों में पहुंचाया, और उससे ज्यादा जो बीमार थे उनको हॉस्पिटलों में पहुंचाया। और इसी वर्कर ने काम किया है, इस बार वर्कर काम कर रहा था। लेकिन आपको लगता है कि जो आपने ये काम किया, आप बोल रहे हैं, ये प्रशासन को दिखा? ये प्रशासन को उनकी आंखों खोलने के लिए तो हम काम की सुबह दिया है। हमने आज चक्का जाम किया है। हमने तो पहले प्रोटेस्ट किए थे कि इनको कोई समझ आ जाए, लेकिन इनको समझ नहीं आए। इन्होंने हमें इग्नोर किया है, क्योंकि हमने इनके कहने पे ही हमने गाड़ियां चलाई। कोई प्रॉफिट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कमाई नहीं, लेकिन हमने लोगों के लिए ये काम के लिए पब्लिक सर्वेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। जब देने की बारी आती है तो ये कहते हैं कि इनकी कमाई नहीं है। कमाई कहाँ से होगी कारपोरेशन में? कौन सी हिंदुस्तान में ऐसी कारपोरेशन है जो प्रॉफिट में है? अगर प्रॉफिट में है, SRTC अपने सारे हकों को छोड़ देगी, लेकिन अगर वो भी घाटे में है, उनको सरकारें तनख्वाह देती है, ये क्यों नहीं देंगे हमें तनख्वाह? नहीं, अगर प्रॉफिट में नहीं है तो इसका मतलब आप लोगों को तनख्वाह नहीं देंगे, मतलब जो ऊपर हैं वो तो ले लेंगे क्योंकि उनका परिवार है, तो इसका मतलब ये समझे कि आप लोगों का परिवार नहीं है क्योंकि आपको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। यही तो हमें प्रॉब्लम है। हम इसीलिए तो ये सड़कों पे निकल रहे हैं, बार बार हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम छोटे मुलाजिम हैं। अगर यही हड़ताल डॉक्टरों की होती, आज पूरी मैनेजमेंट, आज पूरी अपना एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी होती। क्यों? ये गरीब है, ये मजबूर है, ये मजदूर है, इनके लिए उनके पास ना पैसे हैं ना उनको सुनने के लिए टाइम है। बिल्कुल, इनको सुनने के लिए ना ही पैसा है और ना ही समय है। देखिए, मैं शुरुआत से ही कहा कि ये वो मुलाजिम हैं जो कोरोना काल में भी लगातार गाड़ियां चलाते रहे। तो फिलहाल यहाँ पर SDM साहब आए हैं और ये
एसडीएम साहब से एसडीएम साहब को ये मेमोरेंडम जो है वो दिया जा रहा है और राजभवन नहीं, एसडीएम साहब यहाँ पर पहुँचे हैं और एसडीएम साहब कह रहे हैं कि आप अपना मेमोरेंडम जो है वो मुझे दे दीजिए, मैं एलजी तक पहुंचा दूंगा, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचा दूंगा। आप यहाँ से बाहर मत आइए। एसडीएम साहब यहाँ पर मेमोरेंडम लेते हुए जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं उनसे मेमोरेंडम जो है वो लेते हुए, और अब एसडीएम साहब से हम बात करने की कोशिश जो है वो करेंगे कि मुलाजिम हैं अपने मेमोरेंडम जो है एसडीएम मेमोरेंडम दिया गया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये मेमोरेंडम हमने अभी ले लिया है, इसको इमीडिएटली हम जो नेक्स्ट नीडफुल एक्शन है ये कंसर्न हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है नीडफुल क्वार्टर्स में इसको फॉरवर्ड करेगी। इनका जेन्युइन कंसर्न है, प्रोजेक्ट किया जाएगा और हमारी यही कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान लिया जाए और इसका इनकी डिमांड्स का रिड्रेसल किया जाए अंडर रूल्स। सर, उम्मीदें तो बहुत लगा कर बैठे हैं ये लोग, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर पिछले 4 महीने से डॉक्टर्स को अगर वेतन नहीं मिला होता तो प्रशासन एकदम से उनकी बैकबोन बनकर खड़ा हो जाता। इन लोगों ने भी कोरोना में काम किया है, तो प्रशासन इनके बारे में क्यों इतना नहीं सोच रहा? देखें, ये अभी इन्होंने मेमोरेंडम दिया है, अभी हमारे ये नॉलेज में अभी जस्ट आपके सामने ये चीज़ आई है, इस पर इमीडिएट एक्शन होगा। जो अंडर रूल्स हमारे पास प्रावधान है उसको हम इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाएंगे। और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसीलिए डीसी मैम ने पर्सनली मुझे इसीलिए भेजा है कि आप जाएं, मौके पे देखें क्या इश्यूज़ जेन्युइन डिमांड्स हैं और जल्दी से जल्दी फिर हमारा नेक्स्ट इफेक्टिव स्टेप्स लिए जाएँ। थैंक यू। तो एसडीएम साउथ जिनका कहना है कि इनको इसीलिए यहाँ पर भेजा गया है डिप्टी कमिश्नर द्वारा, ताकि आप यहाँ पर जाएं और इन लोगों से बातचीत करें, इनका मुद्दा क्या है, इनका मसला क्या है वो सुने और उस पर अब जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमों ने अपना मेमोरेंडम जो है इस समय एसडीएम साहब को सौंपा है, उनके हाथों में सौंपा है, ये इस मेमोरेंडम पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इन लोगों को इनका वेतन मिल जाए। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।